सबसे घटिया है तो आपका पैसा वेस्ट है, यानी कि मेरा भी पैसा कबाड़ में ही गया। तो ये सच्चाई है। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला S1 X प्लस का। अभी तक फिलहाल मेरी कितनी स्कूटर चली है और अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करेंगे। मेरे स्कूटर का जो ओला S1 X प्लस है, अभी तक जो टोटल किलोमीटर है वो 3250 किलोमीटर के आसपास चली है यह स्कूटर अभी फ़िलहाल 2 महीने के दौरान। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इन डेप्थ मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या यह स्कूटर आपके लिए बेटर हो पाएगी या नहीं? क्योंकि एक मेरा पर्सनली अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले आप सिनेमैटिक देखें, देन हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिल दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत लोग परचेस करना चाहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आप कितने किलोमीटर इसको चला रहे हो या अभी तक रेंज दे देती है। तो मैं अपनी स्कूटर की पर्सनली 2 महीने हो चुके हैं यूज़ करते हुए और सिंगल यूज़ ही ज़्यादा मैं मतलब सिंगल हैंड ही रहती है हमारे पास। और 1-2 बारी कोई और चला लिया तो होता है, बट और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ओला की यदि बात करूँ तो जो रेंज मिल जाती है वो मेरे को करीबन 80 से 100 किलोमीटर के बीच में मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ स्कूटर को। सो दोस्तों, यदि आप ओला इलेक्ट्रिक को इको मोड में चलाते हैं और वो भी अच्छी खासी से रफ़ यूज़ नहीं करते तो आपको ठीक-ठाक रेंज मिल जाता है। मैं एक ऐसे टेस्ट के लिए मैंने ट्राई करा था। इको मोड में मैं 20 किलोमीटर इस स्कूटर को कंटिन्यू चलाया था ना, और सिंगल यूज़र था मेरे साथ, पिलियन वगैरह कोई भी नहीं बैठा था। तो उस दौरान मैंने देखा कि 20% की बैटरी में 25 किलोमीटर यह स्कूटर आसानी से जा रही थी। मेरे दोस्तों, ओला S1 X प्लस में चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग चार्जिंग से रिलेटेड कई सवाल करते हैं और हमारे व्यूवर्स जो देखते हैं वो भी कई ज़्यादा सवाल करते हैं कि आपके स्कूटर में कितने घंटे लगते हैं चार्ज होने में। तो फिलहाल मैं इस स्कूटर को अभी ज़ीरो तो कभी हुई नहीं 2 महीने के दौरान, बट कभी 20% से कभी 10% से जब चार्ज करता हूँ तो इसमें करीबन मेरे को लग जाते हैं 5 घंटे का वक़्त, यदि मैं करता हूँ 10% से चार्ज तब। यदि मैं 50% से इस स्कूटर को चार्ज करता हूँ तब मेरे को ढाई घंटे के अप्रॉक्स ये 100% बैटरी चार्ज कर देती है। तो ये अभी सीन है चार्जिंग से लेकर। और मैं अपना यदि एक्सपीरियंस बताऊँ और चार्जर से, तो चार्जर में होता क्या है, आपके घर में कोई अप्लायंसेस यानी कि रन हो रहे हैं चार्जिंग के दौरान, तो आपका जो चार्जर है एक बारी ट्रिप करेगा, देन फिर से चार्ज होने लगेगा। तो वो वोल्टेज यदि ड्रॉप होता है या अप डाउन होता है तो उसके हिसाब से एक बारी चार्जर जो होता है ट्रिप होता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट भी आता है। ये अभी तक फिलहाल चार्जर से लेकर जो भी सवाल थे कई बंदों के, तो वो मेरा अभी तक यह एक्सपीरियंस था। गाइस, यदि आप भी ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई भी लेना चाहते हैं या एक्स प्लस लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको ये जो 3 बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कई सारी दिक्कत भी है। यदि कहीं न कहीं इस स्कूटर में एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी बेशक है, और ये मेरे साथ कई सारी प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना मैंने करा है इस स्कूटर में। तो एक बारी मैं गिना देता हूँ क्या-क्या चीज़ मेरे को फेस हुई है अभी 100 किलोमीटर के दौरान। तो सबसे पहले इस स्कूटर में कई दिनों से दिक्कत, जब से मैंने इस स्कूटर को रिसीव किया था यानी कि डिलीवरी ली है, या 2 से 3 दिन बाद मेरे को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैंने अपडेट भी जो अभी जो अपडेट आया था, अपडेट करने के बाद वो और प्रॉब्लम सामने नज़र आई है। अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि आपके मोबाइल में जो ओला इलेक्ट्रिक का ऐप है, उससे यह स्कूटर अनलॉक कभी नहीं होती। यानी आप 10 बार यदि करते हो अनलॉक तो उसमें 1-2 बारी हो जाती है, मेरे साथ जो अभी सीन हो रहा है। और यदि ऐसे नॉर्मल करता हूँ तब तो मैनुअल करता हूँ तब हो जाती है। बट 1-2 बारी मैनुअल से भी नहीं होता। क्या इसको रिबूट करो, देन उसके बाद मोबाइल कनेक्ट फिर से करो, फिर ओला इलेक्ट्रिक का जो अब ऐप है उसको रिफ्रेश करो, देन उसके बाद होती है। तो अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये पहली प्रॉब्लम है। देन सेकंड जो प्रॉब्लम इस स्कूटर में है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत ग्लिच है, वो सॉफ्टवेयर से लेकर है। इसमें क्या होता है कि कहीं यदि आप
मार्केट में खड़े हो या कहीं आप इमरजेंसी के लिए स्कूटर को लेकर जा रहे हो, तो कई बार ऑटोमेटिक ही ये रीस्टार्ट हो जाती है। रीस्टार्ट में तो आपको पता है, यानी कि रीबूट हो जाती है। रीबूट में पता है आपको कितना टाइम लगता है। यदि इस स्कूटर को ऑटोमेटिक जब रीबूट होती है, तो करीबन 1 से 2 मिनट का टाइम ले लेती है रीबूट होने में। यदि आपको बहुत ज़रूरी काम है, तो वहाँ तो आप फँस ही जाते हो। यदि कोई बोलता है कि भाई गाड़ी कहीं पार्क है, हटाओ मेरी गाड़ी लगानी है, या पीछे किसी की गाड़ी खड़ी है, तो उस जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत फ़ेस करनी पड़ती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बारी ऐसा था कि खड़ी हो गई एक जगह स्कूटर, और पीछे एक बंदे की खड़ी थी, उसको निकालना था मार्केट में, तो ये स्कूटर ऑटोमेटिक रीबूट हो गई। तो वहाँ 2 मिनट टाइम चला गया, और मार्केट में जो भी बंदे खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे भाई इतना टाइम लगता है क्या स्कूटर में? तो ये सारी दिक्कत इस स्कूटर में फ़िलहाल अभी है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑटोमैटिक तो रिबूट नहीं होना चाहिए, अनलॉक मोबाइल से नहीं होता, चलता है, बट मैनुअल तो करा जा सकता है। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि ओला की अभी सच्चाई बहुत लोगों को नहीं पता, जो भी परचेज़ करता है। तो क्या होता है कि यदि आप ओला खरीद रहे हो, 1 लाख रुपए फँसा रहे हो, तो आपको मतलब कि पैसे देकर अपने यहाँ प्रॉब्लम ही बुला रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है फ़िलहाल। मैंने 1 लाख रुपए इसको दिया, और लगता है कि अब जो है 3200 किलोमीटर के बाद मेरे को तो लगता है कि मैंने प्रॉब्लम को घर में बुलाया है पैसा देकर। तो होता क्या है कि मैं लास्ट वीक में जा रहा था अभी एक जगह, तो उसमें क्या हुआ कि चलते-चलते ही स्कूटर अचानक बंद हो ये गई। यानी दोस्तों कि ओला पहले की क्या हुआ स्थिति आज कि मैं जो दिखाता हूँ कि ओला इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसी है, कबाड़ा उसकी गाड़ी जो है। देखिए, अभी मैं लाइट जा वगैरह रहा था पूरी तरह अपने से बंद हो गया, नानी उसमें के ना यहाँ, तो कुछ स्पीड दिखा रहा कार्यक्रम था। था, ना ही देन बैटरी दिखा रहा था। अचानक रीवा 1 रोड मिनट पे पहले ही ही बंद हो ये गया। स्कूटर जब एकदम मेरे डेड को हो चुकी दिखा है। यार कि ये डिस्प्ले चलते बंद हो चलते गई, ही तो बीच में ब्यूटीशियन भी बंद हो मेरे साथ चुकी। यहाँ बैठे ना हुए कुछ थे, देखिए, तो कुछ उनको मैं मैंने इसको बताया प्रेस कि कर यार रहा हूँ, यहाँ स्कूटर ओला लगता वगैरह है कुछ बंद हो नहीं आ गई, रहा। कोई मैंने रिबूट रिस्पॉन्स करने नहीं के दे भी रही। कई बार ट्राई थोड़ा-सा करा, मैंने थ्रॉटल बट दिया, ये है कि देन हैंडल इसके अभी बाद जैसे वो अचानक कहीं भी रोड पे स्कूटर ही बंद रिस्पॉन्स हुई नहीं है, कर रहा था। तो फिर हैंडल मैं एक साइड अनलॉक में खड़ा ज़रूर है। किया स्कूटर बट को, और देखते हैं सब क्या कुछ कर सॉल्यूशन देख होता लिया, है। रिबूट देखिए, कर देख ओला का लिया, सबसे बार-बार टच घटिया कर कर प्रोडक्ट है जो भाई। इग्निशन स्विच ये है तो अब उसको क्या ही कहना, प्रेस ये कर यदि कर भी कोई देखा, अभी बट आप करीबन इमरजेंसी 20 से काम के 30 लिए मिनट जा रहे मैंने हो, तो ये देखा, कुछ अचानक हुई ही नहीं आपको स्कूटर। कहीं न तो कहीं धोखा देने वाली जब है। मैं तो सर्विस यार सेंटर को वैल्यू कॉल फॉर करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसा-ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि अचानक स्कूटर बंद होने के बाद मेरे को 1 घंटे का टाइम लग गया इस स्कूटर के साथ। हुआ क्या कि फिर इसके जो सीट होती है उसको ओपन कर कर कपलर जो होता है, कई लोगों को पता भी होगा, इसके सीट के नीचे एक कपलर होता है, उसको निकाल कर फिर से प्लग करना होता है। तो वो उस दौरान मेरे को करीबन, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 3200 किलोमीटर चलाने के बाद, तो वो जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बेकार था इस स्कूटर से। क्योंकि यदि आप कहीं इमरजेंसी में जाते हो, तो यदि ये चीज़ हो जाती है ना, तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा जाता है। यदि आपका कोई फैमिली मेंबर इस स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं और ओला के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, तो ये सारी दिक्कत थी। अब क्या करना पड़ा, जैसे मैंने उसे कपलर को रिमूव कर कर फिर से प्लग करा, तो देखा तो ऑटोमेटिक ओला ओला लिख कर आ रहा था डिस्प्ले पे, और फिर स्टार्ट हुई स्कूटर। और 200 किलोमीटर अभी मैंने चला लिया है बंद होने के बाद, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई। बट ये जो ग्लिच है या प्रॉब्लम है, सबसे घटिया है। क्योंकि यदि आप कहीं भी अचानक में हाईवे में जा रहे हो या नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, यदि आपकी स्कूटर बंद हो जाती है, तो आपका पैसा वेस्ट है। यानी कि मेरा भी पैसा कबाड़ में ही गया। अब क्या ही बताएँ, क्योंकि मैंने लगता है कि अभी फ़िलहाल एक टाइम हुआ है, जितना पुराना होगा लगता है ये प्रॉब्लम आगे आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। यदि आप कुछ और होता है तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अब और प्रॉब्लम क्या है इसमें, सबसे बड़ी क्या है कि क्वालिटी की इश्यू भाई मेरे को इसमें दिखने लगा है। सबसे बड़ी क्या है कि इस स्कूटर में, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम भी आपको कवर किया था, अब फिर से बता रहा हूँ, इसके पैनल गैप दिन-प्रतिदिन दिखते जा रहे हैं। इधर की बात करें, यहाँ की बात करें, या साइड के इधर की बात करें, या पीछे की ओर की बात करें, तो हर जगह पैनल गैप्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। सबसे घटिया इस स्कूटर में क्या दिया हुआ है, ये पीछे जो फेंडर होता है ना, वो सबसे घटिया दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया हुआ है, जिसके कारण यदि मैं बारिश में कहीं भी इस स्कूटर को ले जाता हूँ, तो पूरा जो पिलियन रहता है, उसके ऊपर पूरे छिट्टे पड़ते हैं। तो ये यदि इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देना, तो उसमें ज़्यादा कम्फ़र्ट हो सकता है राइडर को भी और पिलियन को भी। और देखिए ना, पूरा स्कूटर अभी मैं कल यूज़ किया हूँ, और इसकी वजह से पूरा स्कूटर ही गंदा हुआ है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत है भाई।
ओला इलेक्ट्रिक लेने के बाद अब मेरे को लग रहा है कि यार यदि इस कंपनी पे नहीं जाता तब बेटर होता, एथर होती या आपकी टीवीएस होती, क्योंकि इसमें और भी सारी दिक्कत है यार, जो मैंने गिनाई उससे ज़्यादा ही दिक्कत है। इसका जो बूट स्पेस है ना, वो एक बारी में खुलता ही नहीं। पहले क्या, यदि मैं इस स्कूटर सॉरी यहाँ से यदि इसकी को प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद ये बूट स्पेस नहीं खुलेगा, उसको फिर से नीचे प्रेस करना होगा, फिर इस की को प्रेस करेंगे, देन इसको इधर से हाथ लगाकर उठाएंगे, तब ये बूट स्पेस, ये डिग्गी खुल पाती है। तो ये एक दो बारी नहीं, ये कई बार होता है, यानी कि जब यदि मैं 10 बार ओपन करता हूँ दिन में, तो करीबन मेरे 7-8 बार ऐसा होता है, और 2 बार तो आसानी से खुल जाती है। तो ये भाई ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस स्कूटर में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फैमिली के लिए यूज़ कर रहे हैं, यदि कोई भी फैमिली के लिए स्कूटर दे रहा है तब उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि यार क्या होता है, जैसे कपलर से लेकर दिक्कत हो गई, स्कूटर जब डेड हो गया था तो उसमें मैंने ज़्यादा हाइपर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा होगा कभी ना कभी। और यदि आप अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हो, इस प्रॉब्लम को आपको यदि झेलना हो, तब आप ओला की कोई भी गाड़ी पे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये फीडबैक कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस स्कूटर के बारे में, तो मैं वीडियो ला दूंगा, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।